Dear students, we are going to start question 11 integration of cos 4 2x dx. आप जानते हैं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख दीजिए इंटू dx। अगर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x है तो cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos। याद रखिएगा यहाँ पे 1 है तो cos 2x और 2 रहेगा तो 2 टू द 4 1 प्लस cos 4x बाई 2 implies that integration of 1 plus cos 4x 1 plus cos 4x बाई 2 रेज टू द पावर 2 और ये dx implies that 1 बाई 4 बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x से रेज टू द पावर dx। क्लियर है? दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 1 बाई 4 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। ये क्वेश्चन हो गया था क्या? सही है ना? इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई करिएगा। इम्प्लाई दैट इस cos स्क्वायर 4x को आप क्या लिख सकते हैं? जैसे लिखे थे कि cos स्क्वायर x को क्या लिखते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो अगर cos स्क्वायर 4x रहेगा तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos 8x बाई 2। बाकी यह है 1 प्लस 2 cos 4x और ये dx। बाहर बच्चों 1 बाई 4 है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस विल गिव, अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन dx प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन cos 4x dx। इम्प्लाई दैट dx का x हो गया प्लस हाफ x प्लस साइन 8x अपॉन 8। क्लियर है? ये इंटीग्रेशन में ये 8 नीचे आ जाएगा, डिफरेंशियल में ये 8 साइड में हो जाता है, और प्लस 2 साइन 4x अपॉन 4। दिस विल गिव, इसका इसमें इंटू कर दीजिए 2x प्लस x 3x बाई 2 प्लस साइन 8x बाई 8। ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो प्लस साइन 4x बाई 2। बाहर कितने से मल्टीप्लाई है? 1 बाई 4 1 बाई 4 इम्प्लाई दैट 3x
बाई 8 कन्फर्म, प्लस साइन 8x बाई 32 कन्फर्म, प्लस साइन 4x बाई 8 प्लस सी। यस 64 आ रहा है। कितना रहा है? 64। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे 1/2 है x/2, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 8 x हुआ था ना, ये 8 के बाद 16 हो जाएगा। क्लियर? cos 8x साइन 8x अपॉन 8, साइन 8x अपॉन 8, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई छूट गया था, यानी ये 1/2 था। और फिर ये 16 साइन 8x बाई 16 सही है। फिर यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64। अब सही है ना? हाँ क्या है, सही तो है, आगे पीछे खाली है, ठीक है। यहाँ पे तुम ध्यान दिया करो, ये 1/2 का मल्टीप्लाई जो है हम तो इसमें कर दिए थे, dx इसका हो गया, ठीक है, ये इसका हो गया, और ये इसका x होता है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें जो है हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाए थे। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x और ये dx। चलिए सोचिए, साइन स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। ये एकदम बेसिक फार्मूला है। साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, कन्फर्म है। और 1 प्लस कॉस x और ये अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इन वन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस x, इन अनदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x और ये आपका dx। अब इसमें जो कैंसिल हो कर दीजिए, 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस कॉस x। तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस x और ये dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस x से dx। चेक द आंसर, x माइनस साइन x प्लस c। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। cos 2x से माइनस, ये ध्यान दीजिए कि ये अल्फ़ा है, क्या है? अल्फ़ा है, अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा और ये dx। क्लियर? cos 2x का आपके पास 3 फार्मूला है। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हम इसलिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख रहे हैं। ऐसा फार्मूला अप्लाई करिए कि नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा, cos रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसके बाद माइनस है, cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला लिखिए 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, सही, अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है। फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अगर फार्मूला चाहिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा है
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। implies that integration of 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये माइनस अंदर एंट्री कर रहा है, 2 cos स्क्वायर ये अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा dx अपनी जगह पे। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये माइनस है और ये प्लस है, 2 कॉमन ले लीजिए, द रिमाइंडर विल बी वॉट, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा और ये dx, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलिए। तो दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट, 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक बार cos एक्स प्लस cos अल्फ़ा और एक बार cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फ़ा। तो cos ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे dx है बच्चों। implies that 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फ़ा और ये dx, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल cos x dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फ़ा dx implies that cos x dx आपका हो जाएगा sin x। याद रखना बच्चों, यहाँ पे dx है तो इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx या x, यहाँ पे cos अल्फ़ा है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो cos अल्फ़ा dx ऐसे लिखेंगे। तो दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट sin x प्लस cos अल्फ़ा dx का x होता है। इम्प्लाई दैट ये वो 2 से इंटू करेंगे sin x प्लस x से cos अल्फ़ा, लास्ट दिस विल गिव 2 sin x प्लस 2x से cos अल्फ़ा। क्लियर? यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस साइन एक्स। यस, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx implies that integration of cos x माइनस साइन एक्स। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए? इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस और आप 10th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये पढ़े हैं आप, इसको लगा दीजिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये अपनी जगह पे dx है। दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ज़रा सोचिए, ये किसी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यू मे राइट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू द पावर 2। क्लियर? जब इसको ओपन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे बच्चों बहुत आसान हो गया, लेट कर लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लीजिए,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। इंटीग्रेशन के केस में जैसे टी आप सपोज करते हैं तो उसके जस्ट बाद उसका डिफरेंशियल किया जाता है, डिफरेंशिएटिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशियल साइन एक्स होता है। डी एक्स से लिखना नहीं भूलेंगे, डी एक्स इजकल टू डी टी। तो आप देख रहे हैं कि द सेम वैल्यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स दिख रहा है, implies that integration of dt upon t raised to the power 2. So this will give integration of t minus 2 dt implies that t minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 implies that you may write minus t raised to power minus 1 implies that minus 1 upon t. Okay, implies that t की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यस है? हाँ, अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो माइनस, ठीक है, कोसेक के उससे कोई फ़र्क नहीं, ठीक है, उससे कोई यही नहीं, माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x sec 2x dx, tan क्यूब 2x sec 2x dx। tan क्यूब 2x को, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो इसको आप लिख सकते हैं tan 2x इंटू tan स्क्वायर 2x, tan 2x इंटू tan स्क्वायर 2x। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये tan स्क्वायर 2x और फिर इसके बाद sec 2x और dx। यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि ये दोनों एक साथ हो जाएं, tan 2x और sec 2x, और किसी तरीके से sec 2x को लेट करेंगे t, ताकि sec x का, याद रखिएगा बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ sec x, d बाई डी एक्स ऑफ sec x इक्वल टू होता है sec x tan x, sec x tan x, sec x का डिफरेंशियल sec x tan x होता है। इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ, इसको tan स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हैं, इसको हम चेंज कर रहे हैं, tan स्क्वायर 2x को, tan स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1। क्लियर है? ये जो है ये लिखा गया है, ये इसकी जगह पे है। tan स्क्वायर 2x कैन बी रिटन है sec स्क्वायर 2x माइनस 1, बाकी चीज़ अपनी जगह पे है, sec 2x से tan 2x है, और फिर ये आपका dx। ऐसा इसलिए किया गया कि आप sec 2x को t लेट करिए, तो लेट sec 2x इज इक्वल टू t। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे, इम्प्लाइज दैट sec 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो जैसे sec x tan x होता है, तो ऐसे ही बोल दीजिए sec 2x और tan 2x, लेकिन 2 ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, मेन फार्मूला sec x था, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो 2x को t मानेंगे तो एक्चुअल में sec t tan t होगा, फिर 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 होगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, y इज इक्वल टू sec 2x, y इज इक्वल टू sec 2x, लेट 2x इज इक्वल टू t, तो y इज इक्वल टू sec t। तो फार्मूला है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू
dt बाई डी एक्स, ये मेन फार्मूला है। तो यहाँ पे d बाई डी टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सेक टी आई इंटू डी टी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में आपका 2x। तो बच्चों याद रखना यहाँ पे सेक टी का सेक टी टैन टी और इसका 2x का डिफरेंशियल 2। तो 2 इधर ला दीजिए, 2 सेक टी की वैल्यू रख दीजिए 2x टैन और ये 2x। ये डिफरेंशियल के पोर्शन में क्लियर किया गया है, लेकिन जब इंटीग्रेशन होगा तो शॉर्टकट में समझिए कि सेक 2x है तो इसको एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि सेक टी है, तो सेक टी टैन टी तो आपको पुट करना पड़ेगा, सेक 2x टैन 2। फिर जिसको एज्यूम कर रहे हैं, हमने 2x को t एज्यूम किया था, माना था, तो 2x का डिफरेंशियल 2 होता है। क्लियर? सही। तो अब यहाँ पे dx इज इक्वल टू डी टी, ये मिटा था, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए था। तो ये आपका dx इज इक्वल टू डी टी। तो दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट सेक 2x tan 2x dx इज इक्वल टू हाफ डी टी। अब यहाँ पे देख रहे हैं सेक 2x tan 2x, सेक 2x tan 2x। तो यहाँ पे आ जाइए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक 2x को t माने थे, तो ये t स्क्वायर माइनस 1 और ये आपका dt। तो दिस विल गिव 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dt। दिस विल गिव 1/2, रोक दीजिए, ये t3/3 और माइनस t। ओके, इम्प्लाइज दैट 1/2 t की वैल्यू क्या है, सेक 2x उसके ऊपर 3/3 माइनस सेक 2x। आंसर हाँ हाँ, तो अभी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये सेक क्यूब 2x/6, ओके, माइनस सेक 2x/2 प्लस c। ओके, क्लियर? आंसर देख लिया करिएगा, ठीक है, ताकि